देखो अच्छा, जो ट्राइंगल चैप्टर है ना, थोड़ा सा तो तंग करता ही है। मतलब गिवन है, टू प्रूव है, कंस्ट्रक्शन कहीं करनी है कहीं नहीं करनी है, फिर प्रूफ भी कहीं क्वेश्चंस के बड़े बड़े हैं। ट्राइंगल एंड सर्कल, ये दोनों चैप्टर बच्चों को थोड़ा सा तंग तो करते ही हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि ये दोनों चैप्टर जो हैं सबसे पहले आपने एनसीईआरटी से करना है, और इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवाऊंगा इस चैनल के थ्रू। बस उतना कर लेना, आपके 15 मार्क्स बोर्ड में बन जाएंगे इन दोनों चैप्टर्स के, क्योंकि दोनों चैप्टर जो आपके 15 मार्क्स के। सर्कल मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, मैं फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन ज्योमेट्री वाला पार्ट जो है ना, ये 15 मार्क्स, यही दो चैप्टर जो है 80 आउट ऑफ 80 लाने से आपको रोकते हैं। तो इनको भाई दबा के प्रैक्टिस करो, जो मैं आपको करवा रहा हूं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज एनसीईआरटी, हर एक क्वेश्चन टिप्स पे चाहिए। तो मैंने अभी यहां पे ट्राइंगल स्टार्ट कर दिया है। अभी इसका एक ही लेक्चर हुआ है, ओनली वन लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है वो समझाया, उसका प्रूफ करवाया, और उसके 6 रिजल्ट्स बना के दिखाए, एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट उसको भी समझाया, और उसको याद भी करना है, क्योंकि लास्ट एग्जाम में जो बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर था ना, उसमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट पूछा हुआ था, प्रूफ सिलेबस में नहीं है। तो देखें यहां पर ट्राइंगल चैप्टर, जिसमें लास्ट मेरा ये टॉपिक था, थेल्स थ्योरम भी इसको कहते हैं, ये स्टेटमेंट मैंने आपको समझाई, और उसके बाद ये प्रूफ मैंने बड़े ही सिंपल वे में 3 स्टेप में प्रूफ आपका करवा दिया था। ठीक, तो देखिए यहां पर, और ये 6 रिजल्ट्स मैंने बना के दिखाए थे कि कैसे और भी रिजल्ट्स आप बना सकते हो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के। और उसके बाद कन्वर्स ऑफ बीपीटी का स्टेटमेंट क्या है, इसको याद करना है आपको, मैंने समझाया था। उसका रिजल्ट कैसे अप्लाई करना है वो मैंने आपको यहां पे समझाया था। तो मेरे प्यारे बच्चे, फर्स्ट लेक्चर के नोट्स आपकी कॉपी पे होने चाहिए, और आज के लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 प्योरली बेस्ड ऑन बीपीटी एंड इट्स कन्वर्स, तो वो पूरी एक्सरसाइज में आपको यहां पे अभी करवाने वाला हूं। मेरे साथ कॉपी पेन लेके आ जाओ, और जितने क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं उनके नोट्स बनाओ, और जो इंस्ट्रक्शंस देता हूं उसको फॉलो करो, नोट कर लिया करो। ठीक है, तो देखें यहां पे 6.2 एक्सरसाइज, जिसको अभी मैं समझाऊंगा यहां पर आपको। बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, ध्यान से आपने समझना है। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का, राइट। इसको बंद कर लूं, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन। इसका कलर चूज कर लेते हैं येलो, ठीक, इसके अपने भी कलर हैं। ओके, रीड 6.2। क्वेश्चन नंबर 1, गिवन फिगर्स हैं। और जब आप क्वेश्चंस करोगे, तो आपके माइंड में क्या चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्सरसाइज 6.2? दो बातें, एक बीपीटी एक इनवर्स। सर वो कैसे? देखो, जैसे आपको कोई ट्राइंगल दिखा ना, ट्राइंगल, जैसे मैंने ट्राइंगल बना दिया, इसका नाम मैंने रखा ABC, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में ट्राइंगल है, हर एक क्वेश्चन में ट्राइंगल है, हर एक क्वेश्चन, चैप्टर का नाम ही ट्राइंगल। तो जैसे आपको ये ट्राइंगल दिखा, तो वहां पे देखो क्या गिवन इंफॉर्मेशन में कोई साइड पैरेलल तो नहीं दे रखी। पैरेलल, पैरेलल वर्ड याद रखें। तो जैसे मैंने यहां लिखा DE, तो मैंने बोला DE पैरेलल टू BC। तो जैसे आपको दो साइड्स पैरेलल दिख रही हैं, तो आप दिमाग घुमा दो बीपीटी के ऊपर, क्योंकि जब दो साइड्स पैरेलल है तो जो साइड्स इंटरसेक्ट हो रही है उनकी रेशो सेम होती है। तो आपको ट्राइंगल में घुसकर पैरेलल साइड्स पे अटैक करना। तो ये दोनों पैरेलल हैं, जैसे तुम्हें ये पैरेलल दिख रही हैं, तो जो साइड्स हैं उनका रेशो सेम ले लेना है। सर वो कौन सी साइड्स? बच्चे पिछला लेक्चर आपको डिटेल में देखना पड़ेगा, वहां मैंने समझाया, तो यहां पर भी समझा देता हूं। ये AD और DB, ये वाला पार्ट दो, और इधर AE और EC। बार बार आपको ये करना है, लगभग मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में ये करना है। कुछ कन्वर्स वाले होंगे, कहां लगेगा वो कन्वर्स? जैसे आप क्वेश्चन देखते हैं वहां गिवन विवन सब लिखा होता है, तो गिवन में अगर आपको ये रेशो इक्वल दे रखा है, तो आप देखो ये कौन सी ट्राइंगल के अंदर रेशो बन रहा है। तो जिस ट्राइंगल के अंदर ये रेशो दे रखा होगा इक्वल, वहां पर देखो ये कौन सी साइड रेशो बना रही है, तो वो पैरेलल आपको वहां पे ले लेना है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे अभी आपको समझ में आता जाएगा कैसे इसको बनाना है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट
practicing all these questions very interesting and very important. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फिगर नंबर 1. अब देखिए कह रहा है इन फिगर 1 एंड फिगर 2 DE पैरेलल टू BC. इधर भी D है BC के पैरेलल, यहां भी D ही है BC के पैरेलल. तो अभी मैंने आपको क्या समझाया, किसी भी ट्राइंगल में पैरेलल साइड्स अगर आपको दिख जाती हैं तो पहले बीपीटी के बारे में सोचो, सिमिलैरिटी के बारे में भी सोचेंगे. जब 6.3 हम कवर कर देंगे फिर मैं बताऊंगा कि कैसे कब कौन सा क्वेश्चन बनाना होता है. अभी आप बीपीटी के बारे में सोचो. तो भैया ये DE किसके पैरेलल है, BC के. तो अगर ये DE BC के पैरेलल है तो क्या आप लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. कैन यू राइट? बिल्कुल. तो आप बोलेंगे सर क्या एग्जाम में बस ऐसे देखते हमने लिख लेना है? नो, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक क्वेश्चन अगर वो सब्जेक्टिव में आ रखा है, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 4 का, 5 का केस स्टडी सब्जेक्टिव में आ रखा है, तो आपको ट्राइंगल और सर्कल के दोनों चैप्टर्स में ये सब लिखना है. पहले गिवन लिखना है, उसके बाद टू फाइंड या फिर टू प्रूव, जो भी होगा वो लिखना है. उसके बाद अगर वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हुई तो वो लिखनी है, और उसके बाद आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे या फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. ये 4 हेडिंग अगर आप नहीं लिखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, टीचर पे इंप्रेशन पहले ही आपका खराब हो जाएगा. सो आई रिक्वेस्ट कि सभी क्वेश्चन में आपको ये लिखना है. ठीक है, तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहां पर आपका गिवन में क्या आएगा, यहां पे गिवन में आ जाएगा, यहां पे गिवन में आ जाएगा इन फिगर, इन गिवन फिगर ऐसे लिखेंगे, इन गिवन फिगर. ठीक, क्योंकि यहां पर ट्राइंगल वगैरह देखने की जरूरत नहीं, फिगर दे रखा है तो आप भी ऐसा लिख सकते हैं एग्जाम में, इन फिगर. व्हाट इज इन दिस फिगर? DE पैरेलल टू BC. बस आपको ये लिखना है. इसके बाद आपका टू प्रूव या टू फाइंड होगा, तो इस क्वेश्चन में टू फाइंड है. अब टू फाइंड में बोल रखा है उसने EC निकालो इन फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में EC है, तो टू फाइंड में हम लिखेंगे EC. गिवन टू प्रूव आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे कैसे लिखना है. कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं है, सीधा हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा. तो जैसे आप सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, अगर आप बीपीटी लगा रहे हैं उसका कन्वर्स लगा रहे हैं, बिना ट्राइंगल को मेंशन किए आप नहीं चलेंगे, ट्राइंगल आपको मेंशन करनी होगी. जैसे यहां कौन सी ट्राइंगल में आप बीपीटी लगाने वाले हो, ठीक है, इसको फिलहाल मिटा देता हूं. तो मैं यहां पे लगाने वाला हूं बीपीटी ABC ट्राइंगल में, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC, ऐसे लिखूंगा. तो भाई क्या है ट्राइंगल ABC में? ABC ट्राइंगल में मेरे को ये पता है कि DE BC के पैरेलल है. क्यों पैरेलल है, किसने बताया? तो आपको यहां पे रीजन देना पड़ेगा. अगर रीजन नहीं देंगे फिर आपका मार्क्स जाएंगे. तो रीजन यहां पर ये है गिवन, ये गिवन इंफॉर्मेशन. तो जैसे ही आपने ट्राइंगल लिया, उसमें पैरेलल बोला, उसके बाद आप लिखेंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. एग्जाम में बीपीटी का पूरा स्पेलिंग लिखिएगा, बीपीटी मत लिखिएगा शॉर्ट में, बीपीटी कहीं भी नहीं लिखा होता, फुल फॉर्म लिखनी इसकी. ठीक है, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. तो आप क्या ले सकते हैं, हम ये ले सकते हैं AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. दैट्स ऑल. तो जैसे ही आपने ये साइड्स का रेशियो सेम ले लिया, उसके बाद इसमें कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है, कुछ वैल्यूज हैं, वो यहां पे डाल के कैलकुलेशन कर देनी. जैसे व्हाट इज AD का वैल्यू 1.5, व्हाट इज DB का वैल्यू 3, व्हाट इज AE का वैल्यू 1, व्हाट इज EC का वैल्यू, सर ये तो फाइंड करना है याद. तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन. अब यहां से EC बड़े मजे से निकाल सकते हैं. EC हमारा इधर हो जाएगा, ठीक है, 3 इधर हो जाएगा और यहाँ 1.5 आ जाएगा. आई होप आप इसको डिवाइड वगैरह कर लेंगे. ठीक है, तो दैट्स ऑल. ये कैलकुलेशन अब आपके सामने है, आप इसको कर सकते हैं. चलो करके बताता हूँ. जैसे 3 है, 1.5 का जो 10 आएगा वो ऊपर चल जाएगा, नीचे 15 आएगा. 3 5 से 15 होता है, 5 ने इसको काटा 2, तो EC हमारी 2 आ जाएगी. आ रहे समझ? तो जिस तरह से ये मैंने फर्स्ट पार्ट एकदम डिटेल में आपको समझाया, सभी क्वेश्चन ऐसे करने हैं 6.2 के, कोई डिफिकल्ट नहीं है. लास्ट 9 10th में आपको प्रॉब्लम आती, वो भी मैं आपको समझाता हूं कि कैसे उसको बनाना होता है. अब ये वाला पार्ट आपके हवाले है, तो आपको AD फाइंड करना है. पूरा पैटर्न सेम चलेगा, AD यहां पर मिसिंग होगा ये इसकी जगह पे. ठीक है, तो AD का वैल्यू मत डालिएगा, बाकी सबका वैल्यू डाल के फिर आप इस तरह से कैलकुलेशन बना लेना. आई होप आप कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. पढ़ो इसको, क्या लिखा हो ध्यान से पढ़ो.
E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। तो जैसे आपने देखा यार यहां कोई ट्राइंगल है तो फटाक से आप एक ट्राइंगल बना दो। देखो मैं ट्राइंगल बना दिया, क्या नाम है इसका, PQR। बनाइए ट्राइंगल। नोटबुक कहाँ है आपकी, नोटबुक, पेन है, नोटबुक है, वेरी गुड, क्लैप फॉर यू। अगर पेन नोटबुक लेके बैठे हो मेरे साथ कर रहे हो तो क्लैप फॉर यू, अगर नहीं है ऐसे देख रहे हो फिर जाओ बाय टाटा। पेन और नोटबुक अपने पास रखो जब भी लेक्चर देखने आए। तो ट्राइंगल पी क्यू आर आ गई मेरे पास, उसके बाद ई पी क्यू पे है, देखो यहां पर ई आ गया। उसके बाद जो एफ है वो हमारा पी आर पे, यहां पे एफ आ गया, जो उसने बोला था हमने लिख दिया। फिर कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर नॉट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी यहां पे यूज होगा क्योंकि आपको चेक करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं। ये देखो ई एफ और ये क्यू आर, क्या ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल दिखाना है, पैरेलल यहां पे, ठीक है, क्या ये दोनों पैरेलल हैं, ये दिखाना, ये पूछा होगा, ये क्वेश्चन आपका। तो क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में, ट्राइंगल है, अगर वहां रेशो इक्वल हुई तो फिर आपने पैरेलल बोलना है। तो अब आपने ये वेरीफाई करना है वो इक्वल आ रही रेशो की नहीं आ रही। देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास पीई 3.9 है, ठीक, तो ये पीई है, ये 3.9, ओके, पीई 3.9। उसके बाद EQ, ये EQ है, ये EQ है, फिर आपने EQ लिखना है, ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। फिर आपका PF है, ये PF है, इसको लिखना है, कितना है 3.6 सेंटीमीटर। फिर आपने FR लिखना है, ये रही FR 2.4। यानी बीपीटी में जो वाले पार्ट यूज होते हैं ना वही सब दिए हुए, ठीक है। तो हमें देखना है दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो डिवीजन करके हम देखेंगे, देखो पीई के डिवाइड में आएगा EQ, तो चलो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं इस कैसा क्या रेशो बनाता है, फिर दूसरे को भी डिवाइड करेंगे। तो पीई मेरा 3.9 है, EQ मेरा 3 है, इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, ये 39/3, 10 का मैंने डेसिमल हटाया उससे आ गया, इसको काटा मैंने, ये 13 3 39 होता है, ठीक है। उसके बाद इसको किया तो 1.3 आ गया। इसी तरह से अब मैं PF लूंगा, ठीक है, ये PF और ये FR, PF और FR। तो PF का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3.6 और FP का वैल्यू 3.6, ठीक है, नहीं जस्ट अ मिनट, PF 3.6 है और FR 2.4 है, सॉरी इट इज 2.4। तो डेसिमल सेम पोजीशन पे इसको हटा सकते हैं, पीछे 36/24 बच रहा है, इसको कैंसिल करते हैं। दोनों भाई बंधु मेरे 3 से तो जा ही रहे हैं, 6 से जा रहे हैं, 6 चौका 24, 6 से गए 36, फिर 2 से गए ये 3 आ गया, फिर 2 से गए ये आ गया, तो 3/2। अब 3/2 को कैंसिल करूंगा सर, 3 1 3, कितने बजे 10.5, तो ये 1.5 आ रहा है, ये 1.3 आ रहा है। तो यहां पर आप नोटिस करें जो PE अपॉन EQ है, क्या वो PF अपॉन FP के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन नॉट से कि EF इज पैरेलल, तो हम बोलेंगे EF इज नॉट पैरेलल, इज नॉट पैरेलल टू QR, दैट्स ऑल। जितने भी ये पार्ट्स हैं सब में यही करना है, जो मैंने 6 रिजल्ट्स बीपीटी के आपको दिखाए हैं, बताए हैं, उनका डायरेक्ट यहां पे यूज कीजिए। क्योंकि कई पार्ट में क्या होगा, जैसे यहां पे चलो PE है ये पार्ट है, यहाँ पे QE है ये पार्ट है, PF है ये वाला पार्ट है, यहाँ पर आ गया RF, तो सेकंड पार्ट भी सिमिलर होगा, ठीक है। मतलब पैरेलल आता नहीं आता वो आप देख लेना रेशो, लेकिन वो डिमेंशंस उन्हीं चीजों की दे रखी हैं। अभी देखो यहाँ पे PQ है, तो ये पूरी साइड आ गई, ठीक है, PQ, और दूसरा दे दिया PR, तो इसका ये पूरा साइड दे दिया PR, समझना अभी इसको, और इसका दे दिया PE, ये वाला पार्ट दे दिया PE, और इसका दे दिया PF, ये वाला पार्ट दे दिया। तो भैया आपने इनको चेक करना, जैसे PE दिया ना तो यहाँ पर PE लिख सकते हैं आप, ये BPT का रिजल्ट है, ये PR है और यहाँ पे इसके साथ दे दिया PF। तो ये जो मैं देख रहा हूं, जो मैं लिख रहा हूं, ये चीज अगर ये इक्वल आ जाती है तो तब भी आप इनको पैरेलल बोल सकते हो।
लेकिन बीपीटी में मोस्टली बच्चे क्या याद रखते हैं कि सिर्फ ये दोनों जो रेशो बना रही हैं, ये दो टुकड़े और ये दो टुकड़े, उन्हीं का रेशो आप इक्वल दिखा रहे होते हो। ऐसा जरूरी नहीं है। बीपीटी के 6 रिजल्ट्स हैं, बुक में भी दे रखे हैं, मैंने भी आपको करवाए। तो आप देखें उसमें से 6 में से एक ये रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपको कैसे देखना है कि जैसे इसकी पूरी साइड ली है ना, ये वाली पी क्यू, तो ऊपर वाला पार्ट ले लिया पीई इधर, तो इसकी भी वो पूरी साइड लेके ऊपर वाला पार्ट ही लेना होता है। तो यहां पर वही लिया मैंने, पी आर, और ऊपर वाला पार्ट है पी एफ। तो इनकी वैल्यूज आप डाल के देखो क्या ये दोनों सेम आ रहे कि नहीं आ रहे। जैसे पी क्यू है 1.25, तो वो यहां डाल देंगे आप। पी आर है 2.57, वो यहां डाल देंगे। फिर है पीई 0.12, वो यहां डाल देंगे। और पी एफ है 0.36, वो यहां डाल देंगे। तो सारी वैल्यूज ये दी हुई हैं, बस आपको वैल्यूज डाल के इस चीज को अलग से कैलकुलेट करना है और इस चीज को अलग से कैलकुलेट करना है। अगर वो दोनों नंबर सेम आते हैं, दोनों रेशो सेम आती हैं, तभी आपने पैरेलल बोलना है, ऐसे पैरेलल नहीं बोलना है। इज इट क्लियर? आई होप ये आप क्वेश्चन 2 के सभी पार्ट अपनी कॉपी पे करेंगे। हो सकता है ये एमसीक्यू टाइप में आपको पूछा जाए कि ऐसे डायमेंशंस दे रखी हैं, बताओ वो पैरेलल है या नहीं। उसमें ऑप्शन कुछ बना के दे सकता आप। ठीक है बच्चे, चलिए ये कर ले। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो इधर गिवन फिगर है हमारे पास। अब बात आ गई पूरी कैलकुलेशन वाली, प्रॉपर प्रूफ कैसे कैसे बनाने। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां तो भंडार है जो गिवन चीजें ना, हमें यहां तो माशाल्लाह ये इतनी सारी चीजें दे रखी हैं। पैरल 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 क्या दे रखा है? पैरल पैरल पैरल। ठीक है, तो भाई पैरल पैरल का तो भंडार दे रखा है। तो मुझे तो बस बीपीटी बीपीटी ही याद आ रही है, क्योंकि पैरल दे रखा है, मैं बार बार बीपीटी लगा लूंगा। बट आपका एक ही काम है कि जो पैरल दे रखा है ये किस ट्राइंगल के अंदर जा रहा है, किस ट्राइंगल के अंदर ये पैरल हो रहा है, वो ट्राइंगल पे अटैक करना है। और बाद में जो आपको प्रूव करना है ये रेशो है कुछ। अब वो रेशो कैसे बनानी है, इसमें ए बी ए डी वगैरह कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, गिवन लिखना है, दैट यू कैन राइट फ्रॉम द क्वेश्चन। टू प्रूफ, वो भी क्वेश्चन से लिखना है। प्रूफ मैं आपको करवा रहा हूं, कंस्ट्रक्शन इसमें कोई नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने देखना है एल एम सी बी किस ट्राइंगल में। चलो ढूंढो, एल एम ये रहा, सी बी ये रहा। तो ये कौन सी ट्राइंगल में पैरेलल दिखा रहा है? ये ऊपर जो ट्राइंगल दिख रही है इसका नाम है ए बी सी। तो भैया ये ट्राइंगल पे तुमने अटैक करना, इन ट्राइंगल ए बी सी। ले लिया ट्राइंगल ए बी सी। तो जैसे आपने ये ट्राइंगल लिया तो आप लिखेंगे गिवन इंफॉर्मेशन क्या, एल एम पैरेलल टू सी बी, वाई इट इज गिवन। देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो आप क्या लिख सकते हैं, रेशो से। किस किस का रेशो लिखना है? जो पैरेलल साइड्स को देखना पड़ेगा। तो ये आ गया, एक कॉर्नर पकड़ो यहां पर, जैसे इसका कॉर्नर पकड़ा ए, तो ए एम लिखेंगे और अगले वाला एम बी पकड़ेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, ए एल। अब कुछ बच्चे यहाँ ये भी करते हैं, यहाँ से ये वाला टुकड़ा लिया ना इस साइड का, तो वो ये वाला टुकड़ा लेंगे सी एल, वो गलत हो जाएगा। अगर आपने ए से स्टार्ट किया ना इसको, तो यहाँ से भी ए से स्टार्ट करना होता है, याद रखना ये। तो ए एल अपॉन एल सी, ये आ गया नंबर 1। इसके आगे हम कुछ कर नहीं सकते, इसको संभाल के रख लिया। हमें पहुंचना है इस पे। तो यहाँ पे देखें ए एम आ चुका है, ए बी नहीं आया अभी, यहाँ एम बी आया, ए बी बनाना होगा बाद में। ए एन भी नहीं आया, ए डी भी नहीं आया, बाकी कुछ आए हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन और भी। इन ट्राइंगल दूसरा वाला लेंगे, क्योंकि उसमें हमें पैरेलल है एल एन पैरेलल टू सी डी। तो ये एल एन सी डी के पहले नीचे वाला ट्राइंगल आएगा, ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी। सो व्हाट इज हैपनिंग इन ट्राइंगल ए सी डी? इन ए सी डी एल एन इज पैरेलल टू सी डी, ये भी गिवन इंफॉर्मेशन है। देयरफॉर बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बताइए जरा मुझे, क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? कि जो ये पैरेलल किसी ट्राइंगल में आ रहा है तो ये रेशो सेम बना रही होंगी। तो कौन कौन सी रेशो सेम बन रही है वो देखो। एल एन, तो भाई ए एल लिख लीजिए इसका, ए एल, और इसका लिख लीजिए एल सी। ओके, तो अगर इधर से ए से लिया था, यहां से ए से लेना है, ए एन, और यहां पे एन डी नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को देखते हुए क्या कुछ पता चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो गया है? ये हो गया है, क्या हो गया है मेरे बच्चे? अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू वाई, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू वाई और लिखता हूं x इज इक्वल टू जेड, ठीक,
तो दोनों इक्वेशंस को देखते हुए क्या मैं y इक्वल टू जेड लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा y है वो भी x के बराबर और z भी मेरा x के बराबर है, तो y और z आपस में इक्वल हुए, लिख सकता हूँ। सेम चीज यहाँ पे बन चुकी है, ध्यान से देखो। ये क्या है? AL अपॉन LC। जो मेरा AM अपॉन MB है वो AL बाय LC के बराबर है, और AN बाय ND वो भी AL बाय LC के बराबर है। तो इसका मतलब ये AM बाय MB और AN बाय ND को मैं इक्वल ले सकता हूं, जैसे यहां पे समझा रहा हूं। आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 यू विल गेट AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन ND, हैंस प्रूव्ड। अरे नहीं, ध्यान से देखो, बहुत से बच्चे यही छोड़ के आ जाते हैं। यहां पर थर्ड क्वेश्चन में ट्विस्ट है। क्या? यहां पर देखो AB है, AD है, वो तो बना नहीं यहां पर। AM AN ऊपर बन चुका है, तो MB और ND नहीं बना हुआ, सॉरी AB और AD नहीं बना हुआ, और MB और ND आपको नहीं चाहिए, तो इनको यहां से हटाना पड़ेगा। तो भाई मैं आपको बताऊं, जो चीज आपको नहीं चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में, वो न्यूमिनेटर में होनी चाहिए। पहली बात, उसको गायब अगर करना है तो इसको पहले न्यूमिनेटर में होना चाहिए था। तो ऐसा करो, इसका आप रेसिप्रोकल ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। दो रेशियोज इक्वल हैं तो उनके रेसिप्रोकल भी इक्वल होते हैं, प्रोवाइडेड दे आर नॉन जीरो नंबर। ठीक, चलिए ज्यादा कुछ मत सोचो, इनका मैंने रेसिप्रोकल डाल दिया, इसका भी उल्टा कर दिया, इसका भी उल्टा कर दिया। अब इन दोनों में 1 ऐड करो, ऐड 1 टू बोथ साइड। सर ये 1 क्यों ऐड कर रहे हो? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर देखोगे, जब मैंने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी के 5 और रिजल्ट बनाए, एक तो मेन हो गया और 5 और रिजल्ट बनाए, 6 रिजल्ट बनाए, तो उसमें मैंने डिटेल में समझाया ये 1 क्यों ऐड करते हैं। लेकिन यहां मैं फिर से आपको समझाऊंगा, 1 इसलिए हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि मुझे MB नहीं चाहिए। तो जब मैं इस फ्रैक्शन में 1 ऐड करूंगा ना और एलसीएम लूंगा, तो MB और AM दोनों एडिशन में आएंगे आफ्टर एलसीएम, तो वो चीज बना देंगे जो मेरे को चाहिए, जो कि AB है। तो मैं करके बता रहा हूं, देखिए ये MB, ये AM, इसमें किया 1 ऐड, ये ND, ये AN, इसमें किया 1 ऐड। कीजिए जरा, एलसीएम लीजिए, MB AM एलसीएम ले लिया ना 1 के साथ, तो AM 1 से इंटू होगा यहाँ पे, तो प्लस AM आ जाएगा, देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर AN एलसीएम आ गया, तो AN इधर जाएगा, ND प्लस AN, इनको प्लस करो, MB और AM को, नंबर थोड़े कोई नया नंबर आ जाएगा, आपको डायग्राम देखनी पड़ेगी। MB और AM, MB और AM, AB बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना, AB, इसको नहीं छेड़ना, नीचे AM, ND AN, ND AN क्या बना? AD, हैंड्स प्रूव्ड? बिल्कुल नहीं। अभी देखो यहाँ पर AB AD डिनोमिनेटर में है, यहां पर न्यूमिनेटर में बना दिए, कुछ नहीं, इनको फिर से उल्टा कर दो, AM ऊपर AB नीचे, AN ऊपर AD नीचे, अब हुआ हैंड्स प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीजें आपको ये सिखाता है, तो डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, आप मेरे साथ कॉपी पेस्ट को जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। माय स्टूडेंट्स, मैं यहां से प्रूफ आपका स्टार्ट करता हूं, फिर वही आगे दो हमें ये पैरेलल दे रखा है, तो जल्दी से आप ट्राइंगल देखो। DE AC किसके अंदर आ रहा है? DE, ये DE और ये AC, ये किस ट्राइंगल में आ रहा है? किस ट्राइंगल में आ रहा है? DE AC, DE AC, DE AC। तो भैया ये A से स्टार्ट करोगे तो इस ट्राइंगल को तुम ले सकते हो, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का नाम ABC। तो इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल टू AC, व्हाई? इट इज गिवन इंफॉर्मेशन, सिंस दे आर पैरेलल देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बाय BPT मैं क्या कर सकता हूं? मैं BPT लिख सकता हूं कि सर इन्होंने रेशियो इक्वल बनाई, तो BD बाय AD, BD बाय AD का DA इज इक्वल टू BE बाय EC, BE बाय EC, इसको नंबर 1। फिर से पकड़िए दूसरी ट्राइंगल, सर कौन सी? जिसमें DF AC के पैरेलल है। अब बताइए DF, देखिए यहां पर DF, DF ये आगे DF, ठीक है, किसके पैरेलल है? AE के। तो कौन सी ट्राइंगल दिख रही है आपको? ABE ट्राइंगल दिख रही है। तो इन ट्राइंगल ABE बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। करना तो पड़ेगा बेटा, लिखना तो पड़ेगा, अगर मैं लिख रहा हूं आप भी लिख सकते हैं। तो क्या कहेगी BPT?
तो ये आ गया बी डी बाय डी ए, फिर से आएगा इधर बी डी बाई डी ए, और इधर आएगा कौन सी साइड ली हमने, अच्छा पैरल तो लिखा ही नहीं मैंने, इधर पैरल लिखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए बी ई व्हाट इज पैरल, डी एफ, डी एफ पैरल टू ए ई, उसके बाद लिखना बाय बी पी टी, तो आपके पास आएगा बी डी बाय डी ए इज इक्वल टू, अच्छा ए ई ये वाली साइड, तो बी ई बाय ई सी लिखोगे, बी ई बाय ई सी नंबर 2, ठीक है सेम लिख लिया। डी एफ ए ई, डी एफ ए ई, जस्ट अ मिनट, डी एफ, अच्छा ए ई, तो डी सॉरी बी एफ बाय एफ बी आना, बी एफ बाय एफ बी, क्या कर रहा हूँ मैं आज, बी एफ काट ही देता हूँ उसको काटो, इसका आएगा बी डी बाय डी ए, यहां तक आना ना तो बी एफ बाय एफ बी आएगा, यही कंफ्यूजन होती है, थोड़ा ध्यान से रखना, ठीक। नंबर 2, अब देखिए नंबर 1 को, इसको देखिए और नंबर 2 पे ध्यान दो, बस बात हो रही है वही वाली, x इक्वल टू वाई एंड x इक्वल टू जेड, ऐसा हो रहा है। देखो यहां भी बी डी बाई डी लिखा हुआ है, यहां भी बी डी बाई डी लिखा हुआ है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट यू कैन कंक्लूड फ्रॉम 1 एंड 2, टेल मी। आप लिख सकते हो बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, क्या यही प्रूव करना है, चेक करो, बी ई बाई ई सी आ गया, बी एफ बाय एफ ई आ गया, दैट्स ऑल। थर्ड क्वेश्चन है, बाकी थर्ड क्वेश्चन जैसा ही था पूरा ही। नेक्स्ट आ गया 5th क्वेश्चन, इसमें लगेगा कन्वर्स, कन्वर्स लगेगा इसमें, कन्वर्स गिवन टू प्रूव आप लिख लेंगे, प्रूव करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले बीपीटी लगेगी और बाद में कन्वर्स लगेगा ये पैरेलल करने के लिए। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, ये कहाँ पे पैरेलल है, कौन सी ट्राइंगल, उस ट्राइंगल को पकड़ो, डी ई, ये डी ई है और ओ क्यू के पैरेलल है ये ओ क्यू है, तो ट्राइंगल कौन सी, पी ओ क्यू, तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है। तो इसमें आपके पास है ई डी यानी डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, ये गिवन इंफॉर्मेशन है कि ये पैरेलल है, तो देयरफॉर बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या कहती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, रेशियो ले लो बराबर, ये आ गया आपका पी डी, इसके नीचे आएगा डी ओ, ठीक है, इज इक्वल टू यहां से आएगा पी ई और इधर आएगा ई क्यू, ओके डन, नंबर 1। अब दूसरी ट्राइंगल पकड़ो, सर कौन सी, अरे भाई देखो ना जिसमें ये पैरेलल है, डी एफ कहाँ है, ये रही डी एफ, किसके पैरेलल है, ओ आर के, तो इन ट्राइंगल पी ओ आर, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे डी एफ पैरेलल टू ओ आर, लिख दिया। क्यों पैरेलल, ये सर गिवन इंफॉर्मेशन है, तो क्या लिख सकते हो आप, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, रेशियो बराबर ले सकते हैं, तो भैया हमने इसको पैरेलल लिया तो लिखेंगे पी एफ सॉरी पी डी बाय डी ओ, पी डी बाय डी ओ इज इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, पी एफ बाय एफ आर, यहाँ भी बात होगी एक्स और वाई वाली है, क्या बात एक्स वाई वाली कि एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू जेड, तो क्या लिख सकते हो वाई इज इक्वल टू जेड, कैसा हो रहा है यहाँ पर ध्यान से देखो, ये पी डी बाई डी यू है, ये भी पी डी बाई डी यू है, तो ये एक्स एक्स हो गया, ये वाई वाई हो गया, तो ये दोनों बराबर ले सकते हो। बोलो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला आपको, आपको मिला पी ई अपॉन ई क्यू, किसके बराबर, इसके बराबर, पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर। रेशियो तो आपने इक्वल कर दी, लेकिन वो प्रूफ वगैरह में कहीं नहीं, प्रूफ में तो पैरेलल है। अब आपको ये देखना है ये रेशियो जो आपने इक्वल बनाई है ना, कि किस ट्राइंगल के अंदर ऐसा हो रहा है, वो ट्राइंगल को ढूंढो जिसमें पैरेलल साइड हम बना पाए। तो देखो यहाँ पर ट्राइंगल ढूंढो, बताओ ट्राइंगल कौन सी आएगी, ट्राइंगल कौन सी आएगी, पी ई एफ, यहाँ पी ई और ये एफ पॉइंट है, ये पी है, ये ई है, ये एफ है, एक तो ये ऊपर दिख रहा है कुछ ई क्यू एफ आर, ई क्यू और एफ आर, ओ माई गॉड, ये तो पूरी बड़ी बड़ी ट्राइंगल आ रही है, ये बड़ी बड़ी ट्राइंगल आ रही है, देखो देखो बड़ी बड़ी ट्राइंगल, ये वाला टुकड़ा ये आ गया पी ई और ये वाला टुकड़ा ई क्यू, ये दो टुकड़ों का रेशो, और इधर पी एफ, ये टुकड़ा पी एफ और इधर एफ आर, ये टुकड़ा, तो भैया दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये इक्वल है, तो ये वाला जो है इसके पैरेलल हो जाएगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो ट्राइंगल हमने सिलेक्ट कर ली है पी क्यू आर, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन
एफ आर। सर ये क्यों इक्वल है? आप लिखेंगे प्रूव्ड एबव, फिर लिखेंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्स से हम लिख सकते हैं ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, दैट्स ऑल। ये था क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 6, अब बताओ 6 कर पाओगे तुम? बिल्कुल कर लोगे, मैं जानता हूं कि तुम कर लोगे 6 क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट 6 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जो आपने 5th में किया बस वही करना है, ट्राइंगल पकड़नी है, ठीक है। ट्राइंगल में आपको समझा देता हूं, जैसे ए बी पी क्यू के पैरेलल है, तो भाई ये ए बी है और ये पी क्यू है, तो पहले आप ये ट्राइंगल लेना, इसमें बीपीटी लगा देना। फिर ए सी है, ए सी ये वाला ए सी और दूसरा पी आर है, फिर आप ये ट्राइंगल लेना, ये वाला ट्राइंगल, इसमें बीपीटी लगा देना। तो भाई दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस आपने लिखा होगा, फिर फ्रॉम 1 and 2, तो ये इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उससे आपका बीसी चाहिए, बीसी, तो ये BC और QR हमारा पैरेलल हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 5 में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही स्टेप्स चल रहे हैं, उतने ही स्टेप चल रहे हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट है, बस नाम बदले हुए हैं, ट्राइंगल बदली हुई है, दैट यू कैन अप्लाई। 6 आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब देखो 7th क्वेश्चन, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। अब यहां पे डायग्राम खुद बनानी, तो इसलिए ध्यान से। Prove that line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। पहले तो यहाँ कंफ्यूजन होती है, सर गिवन क्या है, प्रूव क्या करना है। बहुत सिंपल, देखिए इधर सबसे पहले गिवन है हमें एक ट्राइंगल, तो आप गिवन में लिखेंगे ट्राइंगल ABC, ठीक। और उसके बाद हमें एक मिड पॉइंट पता है, क्योंकि लाइन जा रही है ना, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक ही साइड का मिड पॉइंट, तो उसको हम डी मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC है और साथ में है D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें गिवन है, ठीक है। D मिड पॉइंट है, और क्या है, पैरेलल टू अनदर साइड, और साथ में D से जो लाइन गई है जिसका नाम है D रख लूंगा, ये पैरेलल भी गिवन। अरे इतना लॉटरी लगा हमें, D पैरेलल टू BC, ये भी सब गिवन में आएगा। तो टू प्रूव खाली इतना सा है कि जो दूसरा पॉइंट है ना E, ये वाला बाइसेक्ट मतलब ये मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट बोले ना मिड पॉइंट, तो E इज मिड पॉइंट, बस ये प्रूव करना है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, इतना सा क्वेश्चन है। अब प्रूफ देखिए बड़ा मजेदार। सबसे पहले आपको ये ट्राइंगल पकड़ लो ABC, और इसमें तो लॉटरी लगा ना आपका, D पैरेलल किसके बराबर है, BC के, ये गिवन है, तो आप बीपीटी लगा सकते हो। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहेगी बीपीटी, बोलो बीपीटी क्या कहेगी, बीपीटी कहेगी रेशो बराबर ले लो, तो रेशो कौन सी, AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल टू व्हाट, AE बाई EC। ले लिया ना, बिल्कुल ले लिया। अब यहां पर हम यूज करेंगे D मिड पॉइंट है ना, सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, AB। अब D मिड पॉइंट है ना, D मिड पॉइंट AB का, तो भाई ये टुकड़ा और ये टुकड़ा सेम होगा, क्योंकि D मिड पॉइंट है, तो भाई AD DB आपस में कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AD बाई AD, क्योंकि वो दोनों सेम होंगे, वो मिड पॉइंट है। यहां आप लिख सकते हो AD इज इक्वल टू DB, यहां भी मैंने रीजन लिख दिया, ये दोनों कर देंगे, 1 इज इक्वल टू AE बाई EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AE किसके बराबर आ गया, EC के बराबर आ गया, हेंस प्रूव्ड। तो जब AE आपने EC के बराबर कर दिया तो उसे साबित हो गया E इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ AC, दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, दैट्स ऑल। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है माय डियर, अगेन देयर इज अ ट्राइंगल, यहां पर आपको पैरेलल दिया नहीं हुआ, यहां पैरेलल प्रूव करना है, यहां पैरेलल प्रूव करना है। पिछले क्वेश्चन में एक मिड पॉइंट था, इस क्वेश्चन में दोनों वो मिड पॉइंट है, यानी अगर मैं ये DE बनाता हूं तो D और E ये दोनों मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन हो गया। तो आई होप आप गिवन लिख लेंगे, टू प्रूव लिख लेंगे, टू प्रूव मैं भी लिख देता हूं, DE को पैरेलल बताना आपने BC के। तो प्रूफ इसका बड़ा मस्त है, प्रूफ में कुछ नहीं करना आपको, सिंपल ये लिखना है D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि D मिड पॉइंट है तो जो AD बाई DB का रेशो बनेगा वो 1 के इक्वल करेगा, ठीक है। फिर से आपको लिखना है आल्सो सिंस E इज मिड पॉइंट। सर ये क्यों है मिड पॉइंट, अरे गिवन है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, गिवन है, ये गिवन लिखना है आपको, ये गिवन है, ये गिवन आपको लॉटरी लगा। अब ये मिड पॉइंट है ना, तो E मिड पॉइंट है, तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा भी सेम होगा, तो AE बाई EC दोनों इक्वल होंगे, तो इसका रेशो कितना बराबर आएगा, 1 के इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। तो जब AD बाई DB भी 1 के इक्वल है मिड पॉइंट की वजह से,
AE बाई EC भी 1 के इक्वल है इस मिड पॉइंट की वजह से, तो क्योंकि ये दोनों रेशो 1 के इक्वल है तो इन रेशो को मैं इक्वल ले सकता हूँ। तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आई कैन टेक, फ्रॉम 1 and 2 आई कैन टेक AD बाई DB, AD बाई DB, AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC। सर इससे क्या साबित हुआ, हमें तो पैरेलल बताना था। अरे भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा दो ना, इस ट्राइंगल में कन्वर्स लगा दो बीपीटी का। तो जब आपने दिस अपॉन दिस कर दिया, फिर इसके आगे लिखो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी डी पैरेलल टू पीसी, दैट्स ऑल। आई होप इतना आप लिख लेंगे। नाउ योर फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें रीड करो, हमें ट्रेपीजियम गिवन है, तो गिवन में आप लिख लेंगे ट्रेपीजियम, और उसमें ये भी गिवन है। अरे लॉटरी लगा है, ए बी तो डीसी के पैरेलल है, अरे एक पेयर तो पैरेलल होना ही चाहिए, चलो ए बी डीसी के पैरेलल है, और इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, चलो वो भी करवा देंगे, शो दैट। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो गिवन लिख लेंगे, आप टू प्रूव लिख लेंगे, मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूँ। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे देखिए, ये तुम्हारे पास ट्रेपीजियम आ गया, ये तुम्हारे पास ट्रेपीजियम आ गया जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है। तो ये आ गया ए बी सी डी, तो ए बी पैरेलल टू सी डी, तो ए बी मैंने सी डी के पैरेलल रखे, डायगोनल्स भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। चलिए ये डायगोनल आ गया, ये डायगोनल आ गया, और दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पॉइंट पे। तो ये सब कुछ गिवन विवन हो गया। प्रूव क्या कर रहा है, ये रेशो करना है, तो ए ओ बी, ए ओ बी इसका रेशो बनाना है, सी ओ डी, सी ओ डी इसका रेशो बनाना है। फिलहाल हम इसको बीपीटी से करेंगे, नहीं तो ये सिमिलैरिटी से भी हो जाता है। अब सिमिलैरिटी अभी मैंने सिखाई नहीं है, जब सिखा दूंगा उससे भी कर देंगे, बट पहले हम बीपीटी से भी करेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमें यहां पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बड़ा स्पेशल है, यहां मैं कंस्ट्रक्शन आपको करके बताता हूं। थ्रू ओ, जो डायगोनल का ये मिड पॉइंट है ना, यहां से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ओ, ठीक है, ए बी सी डी ई ले लेते हैं, ओ ई पैरेलल टू। अब ये ओ ई जो मैं यहाँ पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, जहां तो ए बी के पैरेलल बोल दो या सी डी के पैरेलल बोल दो, किसी एक के पैरेलल आपको बोलना है, दोनों के नहीं बोलना, दोनों के हमने प्रूव करना है। तो ओ ई मैंने पैरेलल कर दिया ए बी के, दैट्स ऑल। ये कंस्ट्रक्शन, तो भाई ये कंस्ट्रक्शन ही सारा काम कर देगी हमारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले हेयर ओ ई पैरेलल टू ए बी, फिर वो क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन। और ए बी तो पहले से पैरेलल है किसके, सी डी के, ये गिवन है। तो इन दोनों को देखते हुए क्या मैं अब ये बोल सकता हूं ओ ई सी डी के भी पैरेलल हो गया, बिल्कुल हो गया। तो सबसे पहले तो आप ये पैरेलल पैरेलल वाला काम कर लो, उसके बाद आप ट्राइंगल के अंदर घुसो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको रेशियो बतानी है ना, तो बीपीटी लगा रहे हैं तो ट्राइंगल के अंदर जाना पड़ेगा। तो इसमें ट्राइंगल में घुसो, तो सबसे पहले उसी ट्राइंगल में घुसो जो सामने दिख रही है, जिसमें आपने कंस्ट्रक्शन बनाई। जैसे ओ ई आपने ए बी के पैरेलल में, तो पहले इसी ट्राइंगल में घुसो, क्या नाम है इसका, सी बी ए या सी ए बी या ए बी सी, जो भी नाम इसका रखना है रख लो, पहले इस ट्राइंगल के अंदर घुसो। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें लिखेंगे ओ ई किसके पैरेलल, ए बी के। सर वो क्यों पैरेलल है, बाय कंस्ट्रक्शन। अब क्योंकि ये पैरेलल है तो आप क्या बोल सकते हैं, बाय बीपीटी, रेशो ही को ले सकते हैं। सर कौन सी रेशो, जो इसने बनाई, कौन सी बनाई, सी ओ अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए इज इक्वल टू, सी से स्टार्ट करना, सी ई अपॉन ई बी, सी ई अपॉन ई बी, इसको रखो नंबर 1। वो रेशो थोड़े ना आ गई जो आपको प्रूव करना है, इतनी जल्दी नहीं आएगी। एक ट्राइंगल आपको और लेना है, वन ट्राइंगल यू हैव टू टेक मोर, एक ट्राइंगल आपको और लेना है। सर कौन सा ट्राइंगल लेना है, जिसमें पैरेलल हो रहा हो। अब यहां पर मैं देखो, मैंने ओ ई सी डी के पैरेलल भी किया था, अब ये ओ ई सी डी के पैरेलल भी है, तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे। अब ट्राइंगल उस हिसाब से लेना होता है जिसमें ना एक साइड कॉमन आई ट्रेपीजियम की, जैसे मैंने ये ट्राइंगल ही बीसी आ रहा है ना, अब ये ट्राइंगल ही उसमें बीसी आ रहा है, कॉमन साइड आनी चाहिए जिससे फ्रॉम 1 and 2 करके हम कुछ बना पाए। तो इसलिए हमने अब ये ट्राइंगल लेनी बी सी डी, तो यहां मैं लिख रहा हूं इन ट्राइंगल बी सी डी ओ ई पैरेलल टू सी डी, यहां लिख लेना प्रूव्ड एबव, देयरफॉर बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब बताओ कैसे रेशो मिलेगी, आपने ली ये इसके पैरेलल, तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सी, क्योंकि यहां से भी हम सी से स्टार्ट हुए थे, तो इसलिए यहां से भी सी से स्टार्ट हो जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो बाय बीपीटी आई कैन राइट सी ई अपॉन ई बी, सी ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू, ये ट्राइंगल ले रखा है,
और ये इसके पैरेलल है। यहाँ से स्टार्ट किया आपने CE अपॉन EB, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर से मत स्टार्ट कर देना, ठीक है, B से मत, यहाँ से स्टार्ट करना। तो DO अपॉन OB, DO अपॉन OB नंबर 2। तो क्या प्रूफ हो गया जो बनाना था? नहीं सर। तो अब देखो बात वहीं से आ गई, x किसके बराबर है? y के बराबर है। x किसके बराबर है? z के बराबर है। तो y और z क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सेम चीज यहाँ पे बना दी हमने, देखो कैसे, यहाँ भी CE अपॉन EB है, यहाँ भी CE अपॉन EB है, तो ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 CE अपॉन EB को गायब कर दो, CO OA, DO OA के बराबर आ जाओ। तो हेयर आई एम राइटिंग फ्रॉम 1 एंड 2, from 1 and 2, what you can write? Tell me. You can write CO upon OA is equal to here DO upon OB. That's all. देखो प्रूफ हो गया, चेक करो। AO के नीचे BO आ गया? सर नहीं आया। AO के नीचे BO नहीं आया। अरे भाई घबराओ मत, इसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। DO को नीचे ले आओ, क्योंकि CO के नीचे DO चाहिए, तो CO यहाँ मेंटेन रखो, ये DO नीचे ले आओ, ये आ गया DO नीचे। तो जब इसको इधर लाया तो OA को उधर लेके जा सकते हो, ये आ गया। अब बोलो बन गया? बिल्कुल बन गया। तो आप बोलेंगे सर ये चीज इधर है, ये चीज इधर है। अरे भाई इतना चलता है, इतने में कोई टेंशन नहीं। हेंस प्रूव्ड, दैट्स ऑल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आ गया आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। इसमें भी कंफ्यूजन होती है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 10 गायब कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे अब। वेरी इंटरेस्टिंग माय डियर स्टूडेंट्स। गिवन आप लिख लेंगे, टू प्रूव आप लिख लेंगे, इसमें भी कंस्ट्रक्शन करनी है। इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन का ये कन्वर्स हो गया एक तरह से, ठीक है। इसमें ट्रेपीजियम उसको प्रूव करना है। ये तुम्हारे पास ट्रेपीजियम अभी नहीं है, इसको एज ए क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं। ट्रेपीजियम आपने इसको बनाना है। पहले ट्रेपीजियम जैसा ही हम बनाएंगे, डायगोनल भी हैं इसके अंदर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। गिवन देखो, गिवन क्या है, डायगोनल बस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, रेशो हमें गिवन हो गया। ये अच्छी बात होगी ना, AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, ये रेशो हमें इक्वल हो गया। कंस्ट्रक्शन इसमें बिल्कुल सेम करनी है आप। थ्रू O ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, ये आ गई कंस्ट्रक्शन, ठीक। अब इसमें ये मत बोल देना कि OE AB के पैरेलल है तो OE CD के पैरेलल भी होगा। इस क्वेश्चन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि AB और CD आपस में पैरेलल है ही नहीं है। वही तो प्रूव करना आपको कि AB CD के पैरेलल हो जाए, तभी बात बनेगी। तो AB CD के कैसे पैरेलल होगी, वही तो मेन क्वेश्चन है। कन्वर्स लगाएंगे BPT का, जब BPT लगाएंगे देखते हैं। तो पहले तो BPT लगेगा, क्योंकि OE मैंने पैरेलल बना दी AP के, तो इस ट्राइंगल के अंदर जो ABC ट्राइंगल में पहले BPT लगाऊंगा, फिर जो गिवन इंफॉर्मेशन है ये रेशो इसको भी मैं यूज करूंगा। देखिए इधर प्रूफ, माय डियर स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ABC व्हाट यू राइट OE पैरेलल टू AB। सर वो क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन, अभी कंस्ट्रक्शन की ना हमने, तो क्योंकि ये पैरेलल है तो BPT लगाएंगे हम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमें कहती है रेशो आप इक्वल ले सकते हो। तो रेशो हम लेंगे CO बाय OA, CO बाय OA इज इक्वल टू CE अपॉन EB, CE अपॉन EB नंबर 1। अब आप ये देखो, जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है उसके साथ इसका कंपैरिजन कर सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, बिल्कुल करेंगे। तो हम लिखेंगे गिवन दैट, कि हमें जो गिवन है AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाय DO, लेकिन यहां पर वो रेशो नहीं बनी हुई है, तो बना देंगे। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, CO के नीचे कौन चाहिए? OA, भाई DO को उधर भगा दो और AO को इधर ले आओ, BO को मत छेड़ो, इसको रख दिया नंबर 2, ठीक है। तो हमें पहुंचना है OE और CD में, तो BO और OD मेंटेन रखना, आपको गायब करना है CO और OA, ये चीजें गायब करनी, ये क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है। हमें पहुंचना है इसके और इसमें, तो इस साइड का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने CO
और ओ ए का वैल्यू निकाल लिया, यहां भी निकला हुआ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन कंक्लूड, इसको और इसको हटा दो तो हमारे पास आ गया CE अपॉन EB इज इक्वल टू DO अपॉन BO। क्लियर है? अब जो रेशो मैंने इक्वल कर दी, ये कौन सी ट्राइंगल में ऐसा हो रहा है वो ट्राइंगल पे अटैक करो। देखो इधर CE ये रही, BE ये रही, ठीक, उधर कौन है DO ये रहा, और इधर कौन है BO ये रहा। तो कौन सी ट्राइंगल में हो रहा है? ये इस ट्राइंगल में हो रहा है। किसमें? BDC में। तो BDC में जब आप ये रेशो इक्वल देख रहे हो तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT व्हाट यू कैन से, यू कैन से OE पैरेलल टू CD। ठीक है, तो ये अभी आपको लिखना है, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूं, इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC व्हाट इज हैपनिंग, in triangle BDC this is happening, CE upon EB, CE upon EB is equal to CE upon EB, CE upon EB is equal to DO upon BO, DO, just a minute, DO upon BO। ठीक, therefore by converse of basic proportionality theorem what you can write, you can write OE parallel to CD, OE parallel to CD, but OE is already parallel to AB, why, by construction, therefore अब मैं बोल सकता हूं CD parallel to AB। तो उस कोऑर्डिनेटर में एक पेयर हमने पैरेलल कर दिया है, तो अभी आप इसको कंक्लूड कर सकते हो ABCD is a trapezium। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 6.2 10 क्वेश्चन सभी करवा दिए। आपकी ड्यूटी है इन सभी क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना, प्लस इसकी जो एग्जांपल्स हैं उनको भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना है, नेक्स्ट हम सिमिलैरिटी पे बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।